ओके, सो वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट लाइन। ये हमारा मार्केटिंग का एक टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन से। अ कंपनी विच हैज़ कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट लाइन का मतलब है कोई ऐसी कंपनी जो कि अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी सारी कैटेगरीज में लॉन्च कर रही है, जिससे वो सारी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच पाए, जितनी भी ऑडियंस तक उसको पहुंचना है, मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंच पाए अपने काफ़ी सारे कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स के थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जैसे मारुति सुजुकी कंपनी है, वो हर तरीके की कैटेगरीज की कार लॉन्च करती है, जिसमें इकोनॉमी क्लास की भी आती है, मिडिल क्लास की भी आती है, ना हायर क्लास की भी वो आजकल लॉन्च कर रही है कोलैबोरेशंस के साथ, टोयोटास के साथ। ठीक है, तो ये एक ऐसी कंपनी होगी जो कि काफ़ी सारे कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स बेच रही है, जिसमें वो आपकी लोअर क्लास को भी टारगेट कर रही है, मिडिल क्लास को भी टारगेट कर रही है, हायर क्लासेस को टारगेट कर रही है, एंड रिच क्लास जैसे मिलियनर्स बिलियनर्स को शायद इन फ्यूचर टारगेट करे। अभी उसका हम लोग कुछ नहीं कह सकते, बट फिर भी वो काफ़ी सारी कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है अपने, और काफ़ी सारे अपने एंड यूज़र्स को टारगेट कर रही है, मैक्सिमम ऑडियंस तक वो रीच आउट कर रही है। तो कोई भी कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट्स की काफ़ी सारी कैटेगरीज बांटी हुई है, डिस्ट्रीब्यूट करी हुई है, तो उसको हम लगाएंगे प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट है: एक्सपेंशन, प्रोडक्ट लाइन कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट लाइन मॉडर्नाइजेशन। इनको हम लगे कर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में हमारे पास 3 पॉइंट है, 3 इसके सब पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रेचिंग अपवर्ड। स्ट्रेचिंग अपवर्ड्स में आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल आप लोग समझ जाओगे ना, तो आप लोग एग्जाम में आसानी से लिख के आ सकोगे। तो जो इसके एग्जांपल हो गए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कैडबरी की डेयरी मिल्क आती है। पहले डेयरी मिल्क आती थी, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम डेयरी मिल्क था। बट आजकल आप लोगों ने देखा होगा डेयरी मिल्क के काफ़ी सारे प्रोडक्ट टाइप्स आ रहे हैं, जैसे डेयरी मिल्क ओरियो, डेयरी मिल्क हार्ट जिसमें हार्ट पॉपअप होता है, उसके बाद आती है डेयरी मिल्क फ्रूट्स एंड नट्स, डेयरी मिल्क नट्स। तो काफ़ी सारी डेयरी मिल्क बबली भी आती है। तो काफ़ी सारी तरीके की एक प्रोडक्ट था, लेकिन इसको काफ़ी सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, और वो नए नए कस्टमर को रीच आउट कर रही है। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कोई किसी को गिफ्ट करने के लिए ले रहा है, तो इससे भी उसकी टारगेटेड ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और उनका प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमाइज होता है, जो कि मार्केटिंग का सिंपल सी डेफिनेशन ही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेचिंग डाउनवर्ड्स। स्ट्रेचिंग डाउनवर्ड्स क्या होता है? स्ट्रेचिंग डाउनवर्ड्स में कोई भी कंपनी, मान लो जैसे कि सनसिल्क है, सनसिल्क जो ब्रांड है, वो पहले अपने सिर्फ और सिर्फ जो बॉटल्स हैं, 250 रुपये, 200, 300, 500 जितने की भी आती हैं, वो पहले बॉटल्स लॉन्च करता था। बट उनकी मार्केटिंग टीम ने कुछ ना कुछ सोचा ही होगा कि हमको मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास को भी टारगेट करना है। तो उन्होंने कुछ समय बाद अपना एक 1 रुपये का शैशे भी लॉन्च करना चालू किया, जो कि आपको कहीं पर भी आप जाओगे तो मिल जाएगा। 1 रुपये का सनसिल्क का पाउच आता है। ठीक है, जैसे 1.50 का आता है या फिर 1 रुपीज़ का आता है, वो मेरे को उतना क्लियर नहीं है। बट एक ऐसा प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया जो कि लोअर क्लास भी अफोर्ड कर सकता है, उसके मज़े मतलब मज़े क्या, उसको यूज़ कर सकता है। तो स्ट्रेचिंग डाउनवर्ड्स का मतलब ही यही है, अपने प्रोडक्ट्स को डाउनवर्ड लाओ, जिससे आप और भी सारे कस्टमर्स को टारगेट आउट कर सको और रीच आउट कर सको। उसके बाद हमारे पास टू वेज स्ट्रेचिंग। टू वेज स्ट्रेचिंग में आता है सिंपली, इसमें हम लोग अपना कार का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग कार के बेस मॉडल, मिडिल मॉडल और टॉप मॉडल को ले लेते हैं। कोई भी कार होती है तो उसका एक बेस मॉडल होता है, एक टॉप मॉडल होता है और एक मिडिल मॉडल होता है। ये तीनों ही मॉडल इसलिए रखे गए हैं कि जिनको वो कार बस चाहिए कि भाई हाँ ये कार हमारे पास होनी चाहिए, तो वो बेस मॉडल ले सकते हैं। जिनको चाहिए कि ये कार भी होनी चाहिए, सारे फीचर्स भी होने चाहिए और काफ़ी दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए, तो वो लोग उसका टॉप मॉडल लेते हैं। तो ये हो गई दो टू वेज स्ट्रेचिंग, यानी दोनों तरफ अपने लोअर क्लास को भी टारगेट कर लिया, हमने मिडिल क्लास को भी टारगेट कर लिया और हायर क्लासेस को भी टारगेट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सपेंशन वाला पॉइंट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा प्रोडक्ट लाइन कॉन्ट्रैक्शन। प्रोडक्ट लाइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझ लो। प्रोडक्ट लाइन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देना या फिर उसको धीरे धीरे मार्केट से निकाल लेना कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये हमारी कंपनी की ब्रांड वैल्यू ख़राब कर रहा है, या फिर कोई भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं उस प्रोडक्ट को हटाने के। उस प्रोडक्ट को ड्रॉप आउट कर लेना मार्केट से, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट लाइन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि 2014 में जो एप्पल कंपनी है, उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट आईपॉड, ध्यान रखना IPOD में बोल रहा हूँ, आईपैड नहीं बोल रहा हूँ, आईपॉड क्लासिक एक प्रोडक्ट था उनका, उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, मार्केट से निकाल लिया था। कुछ रीजंस रहे होंगे उस कंपनी के, उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि है प्रोडक्ट लाइन मॉडर्नाइजेशंस। इसमें मॉडर्नाइजेशन से आप काफ़ी वर्ड समझ गए होंगे। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं सेलफोन्स का।
या फिर एंड्रॉयड फ़ोन जैसे हम आपके पास हो गया सैमसंग का फ़ोन हो गया। बहुत सारे फ़ोन्स आजकल अपने एआई फीचर्स लॉन्च कर रहे हैं, कुछ ऐसे फीचर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आप डायरेक्टली फ़ोन टू फ़ोन पे कर सकते हो, या फिर आप कोई एआई फ़ोटोज़ ले सकते हो, आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो फ़ोटो से डायरेक्ट। तो ये सारे जितने भी फीचर्स नए नए ला रहे हैं ना मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, ये जनरेशन्स के हिसाब से कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, उस हिसाब से जो चेंजेस ला रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, उसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइन मॉडर्नाइजेशन। तो होप है आप सभी को प्रोडक्ट लाइन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इजीली, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। अदरवाइज़ कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन है उसके लिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।